ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर जिसके डायरेक्टर संदीप जी हैं, और संदीप जी का ये अपना लक्ष्य है। उन्होंने इसी मोटो पर अपना कोचिंग का स्थापना किया, ताकि जो बच्चे हमारे आस पड़ोस में पढ़ाई कर रहे हैं उसको सही एक माहौल मिले, सही दिशा मिले, ताकि वो अपना मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट लाए। बिहार में टॉप 10 स्थान में मैट्रिक में रिजल्ट देने की पूरी हम लोग का प्रयास है, और संदीप जी का भी ये पूरा प्रयास है कि ये जो संस्था खुली गई है सिवान में, सिवान से रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा जो बिहार में टॉप 10 में आएगा। विशेषताएं दे रहे इस कोचिंग में सर? इसमें इस कोचिंग संस्थान में एनसीईआरटी का पूरा फुल सिलेबस, हर सब्जेक्ट का डीपली अध्ययन कराया जाएगा। हर सब्जेक्ट के अलग अलग व्यवस्था की गई है। टीचर्स के जो टीचर्स हैं वो काफी अनुभवी हैं, और यहाँ पे हर हफ्ता हर एक्सरसाइज का जो पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट की व्यवस्था रखी गई है, और उस टेस्ट में जो बच्चे सफल करेंगे, अच्छा करेंगे, उसको अलग से मोटिवेट करने के लिए मेडल की भी व्यवस्था रखी गई जो है। विशेषताएं हैं इस कोचिंग की वो मैं पूछ लूंगा मास्टर, यहाँ के जो टीचर्स हैं। इसके बावजूद मैं आपसे, आप भी एक टीचर है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या वजह रही है कि जो स्कूल में पढ़ने के बाद भी लोग को कोचिंग या होम ट्यूशन ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, इसको लेकर के अपनी रोशनी डालें। कोचिंग संस्था आज से नहीं, काफी वर्षों से चलते आ रहा है, और ये हमेशा चल रहा है, चलते रहेगा। इसके पीछे कारण भी है। हमारे यहाँ जो क्लास चलता है, इसमें क्या होता है, सरकारी संस्था में जो क्लासेस चलते हैं उसमें सरकारी टीचर्स को इतना ना ज्यादा काम दे दिया जाता है पढ़ाई के अलावा, जिसमें टीचर्स भरपूर क्लास नहीं ले पाते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, और उसमें क्या होता है कि हमेशा छुट्टी सरकार जो है सरकारी टीचर्स को बहुत सारे कामों में उलझाए रखती है, जिसके चलते वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम और परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, जिसके चलते सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, और बच्चे बाद में फिर कोचिंग संस्थान में जुड़कर अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता। आप सामाजिक कार्यकर्ता है, इस ज्ञान दीप कोचिंग सेंटर में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, क्या पर्पस है कि आप इस संस्था को आए हैं उद्घाटन के लिए, आपको मुख्य अतिथि बनाया गया, क्या ऐसा लगा इस ज्ञान दीप कोचिंग सेंटर में जो आप उपस्थित हुए हैं? देखिए, हम भी इसी लाइन से गुजरे हुए हैं। हम भी ढाला पर आके पठन पाठन किए हैं, और 1990 के दशक में डीएवी कॉलेज से पास किए हैं। और जब हम लोग थे उस समय पढ़ रहे थे तो उस समय कोचिंग का इतना प्रचार नहीं था, हल्का फुल्का ट्यूशन चलता था, अब उसी में जाके लड़का पढ़ने का काम करते थे। बाकी उस समय के दशक में बहुत सरकारी विद्यालय में एक क्लास चलता था, बहुत माने रियर केस में चुनाव होता था या कोई छुट्टी था उसमें बंदी होता था, बाकी उसके अलावा विशेष काम में शिक्षक को नहीं लगाने का काम किया जाता। बाकी आज के समय में, आज के परिवेश में सरकार की एक पॉलिसी हो गई कि सारे काम में जो अन्य पदाधिकारी से नहीं हो रहा है उसमें शिक्षा विभाग को लगा दिया जाए, जिससे काफी क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, समय से लड़का पढ़ नहीं पढ़ रहा है। इसके लिए सभी विद्यार्थी लगभग मैंने 99% विद्यार्थी समझिए, चाहे गांव के रहने वाले हो चाहे शहर के रहने वाले, वो कोचिंग पर आधारित हो गए। बाकी इस कोचिंग का गुण है, इस कोचिंग के जैसे हमको मालूम हुआ डायरेक्टर साहब से और संदीप जी से, कि इस कोचिंग में गरीब बच्चा को जो असहाय है, जो सक्षम नहीं है पढ़ने में, वैसे व्यक्ति को इन्होंने पढ़ाने का संकल्प लिया है। तो ऐसे नियम भी है कि कोई प्राइवेट अगर कोई इंस्टीट्यूट चलाता है तो उसमें 25% बीपीएल परिवार को पढ़ाया जाता है, बाकी सारे इंस्टीट्यूट वाले लोग ने 25% दूसरे व्यक्ति खाली नाम उसको भर देते हैं, बाकी बिना पैसा के एडमिशन नहीं करते थे। इसी पीरियड में ये व्यक्ति अपने अगर 100% लागू करते हैं तो हमको लगता है कि सिवान में सबसे अव्वल कोचिंग होगा, इसमें अधिक से अधिक लड़का पढ़ने का काम करेगा। अगर ईमानदारी पूर्वक ये अपने पठन पाठन पढ़ाने का काम करेंगे तो हमको लगता है कि इनका कोचिंग टॉप 10 में निश्चित तौर पर सवाल ये बनता है सर कि आपने बोला कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, माने सरकारी टीचर को इतना काम दे दिया जाता है जिसकी वजह से जो भी इलेक्शन वगैरह लेकर के और भी बहुत सारी चीजें इसको लेकर के जो काम दे दिया जाता है, उसके बाद वो लोग सही से मतलब समय नहीं दे पाते बच्चों पे।
तो वो तो बात एक अपने जगह की है, लेकिन दूसरी बात ये भी बन रही है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, उनको देखिए, लेकर क्या कहेंगे आप? हम प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो क्या स्कूल में सही पढ़ाई प्राइवेट नहीं की स्कूल जाती के है? जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जो गार्जियन भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसमें इतना जिसे उसका लिमिट है ये नहीं है। ये मान लीजिए कि पहले होता था कि एक बैच में 40 लड़का रहेंगे, 25 लड़का रहेंगे, 30 लड़का रहेंगे। बाकी प्राइवेट जो विद्यालय है उसमें कोई लिमिट नहीं, एक एक बैच में 200 लड़का रहते हैं। तो इसी पीरियड में पढ़ाना हमको लगता है कि सभी उचित नहीं हो पाता है। बाकी सरकारी में देख लीजिए, कहीं भी सरकारी विद्यालय में उसका लिमिट है। इससे हम लोग भी कॉलेज में पढ़े थे तो 40-45 से अधिक एक सेशन में विद्यार्थी नहीं पढ़ते थे। 40-45 क्या कुछ कहेंगे ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर का आज शुभारंभ हुआ और इसी को उपलक्ष्य में क्या दर्शकों से अपील करेंगे? हम दर्शकों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक अपने बच्चों को इस संस्था में भेजे, पढ़ाए भेजे, और इनके माध्यम से जो भी ज्ञान मिलेगा वो निश्चित तौर पर बिहार में टॉप करेंगे, तो इस संस्था का और सीवान जिला का नाम रोशन होगा। अपना परिचय दें। मैं संदीप कुमार, डायरेक्टर ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर खोलने का उद्देश्य क्या है? हमारा कोचिंग खोलने का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया और देखा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो जिनको शिक्षा का अभाव हो रहा है, पैसे के चलते कई इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं जहाँ उनको जैसा क्वालिटी चाहिए नहीं मिल पा रहा है। उसी के चलते हमने सोचा कि इस क्षेत्र में एक ऐसा ब्रांच डालें जहाँ छात्रों को बहुत बेहतर शिक्षा मिल सके। कई बार ऐसा कहा जाता है कि गरीब बच्चों को हम एक तरह से मतलब मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन जब वो बच्चे नाम लिखवाने आते हैं तो उसके बाद नहीं, उन ये लोग हम को दावा आ जा करते कॉल हैं। करके दूसरे नहीं, को नहीं, ये टाल हम दिया दावा जाता है, करते हैं कि उनको हमारे यहाँ परेशान किया जाता है, उनके नहीं, हमारे अभिभावकों को यहाँ परेशान टालने किया का जाता है, झूठ का बोला जाता है कि मतलब कि हम आपको देते हैं। आप पे लोग कैसे नहीं, भरोसा हमारे करेंगे? यहाँ टालने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिस दिन आप आइएगा उसी दिन आपका एडमिशन होगा, उसी दिन से आपको क्लास ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। वो आज नहीं, जब तक ये संस्था यहाँ हरदम चलता रहेगा और हरदम ये सुविधा बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगी। ठीक है, अंत में क्या कहेंगे जो लोग यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं? हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो यहाँ अपना कीमती समय हमें दिए, इसके लिए शुक्रिया सभी का। ठीक है।